आगे की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और पीएम कई अन्य समारोहों में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री भूटान के महाराजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। पीएम भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग तोब्गे से भी मिलेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के आपसी विश्वास, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में, और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। प्रधानमंत्री भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पुनात सांगछू सेकंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगिये वांगचुक की 70वीं जयंती को समर्पित समारोहों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री थिम्पू में ताशी छोड़जोंग में प्रार्थना करेंगे, जहां हाल ही में भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के पिपराहवा पवित्र अवशेषों को रखा गया है। पीएम वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के चौथी बार यहाँ थिम्पू में भूटान में जो आगमन हो रहा है, हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो चौथी बार आना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना कि भूटान में वो फिर से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब भूटान दिखाता है कि ये दोनों देश बहुत सच्चे और अच्छे मित्र हैं। साझा आध्यात्मिक विरासत और गर्मजोशी भरे संबंध भारत भूटान साझेदारी की पहचान है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। भूटान की इन वादियों में भारत भूटान सहयोग एक नई दिशा ले रहा है। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल से लेकर हाइड्रो पावर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा साझेदारी के न सिर्फ आयाम तय कर रही है, बल्कि रफ्तार को भी एक नई दिशा दे रही है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू।